हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद सूर्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर यूपीएससी 2025 के रिगार्डिंग कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस को लेकर के वीडियो कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें अभी तक 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्लीज़ जाकर के एक बार देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यू एनालिसिस के नाम से। उस प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू कीजिएगा और उसमें जो भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, तो उसके संबंध में हमने कुछ ट्रिक भी उसमें बताने की कोशिश की है। आई होप आप उसको देखेंगे और अपने 2025 के एग्ज़ाम में कुछ जो भी आपकी मेहनत में इशू रहा है या फिर जो भी कुछ डिफ़िकल्टी फेस आ रही है पीवाईक्यूज़ को करते वक्त, उसमें आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जाकर के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको आप शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हम आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे, आपके पास होगा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय सरकार। तो अब अगर हम इस टॉपिक को देखें, स्थानीय सरकार के टॉपिक को, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो कि रूरल, ठीक है, और शहरी अर्बन स्तर पर हम कंडक्ट कराते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका। अब आपको पता होगा कि जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है ये आपका पार्ट 9 में आता है और आर्टिकल 40 के अंतर्गत इसकी बात होती है। और अगर हम अर्बन दैट मीन्स म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, ये आपका पार्ट 9A के अंतर्गत आता है। आपको इनका अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 992 एंड इट इज़ म्यूनसिपल इज़ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 992। आई होप ये इतनी जानकारी आपके पास कलेक्ट होगी। चलिए, अब उसी संबंध में आज आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, जिसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के नाम से भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, अब यहाँ पर जो इसने कीवर्ड यूज़ किया है वो क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ट्राइब्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, ठीक है। हु शैल बी द अथॉरिटी, अथॉरिटी की बात कर रहा है, टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ, ठीक है। ये इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, ग्राम सभा, इनमें से वो बात करना चाह रहा है कि जो फॉरेस्ट राइट 2006 है, जिसको हम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत किसको अथॉरिटी दी गई है कि या वह व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर फॉरेस्ट राइट को डिटरमाइन करे, फॉरेस्ट राइट को डिटरमाइन कर। आई होप ये क्वेश्चन की भाषा आपने समझी होगी, या फिर वो दोनों को भी डिटरमाइन कर सकता है। तो ये सीधा सीधा आंसर है ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है। तो ये ग्राम सभा के पास अथॉरिटी है। आई होप अब यहाँ से अगर वो क्वेश्चन को आगे इसको मॉडिफाइड करने की कोशिश करें तो वो यहाँ पर बोल सकता है, एज पर ग्राम सभा है shall be the authority to initiate the process of determining the nature of extent of individual and community forest right or both, under which rights या under which provision। तो ये याद रखिएगा आप, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा और इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको भी आपने समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज़ मार्क करके चलिएगा इन कॉन्सेप्ट को और ईयर भी देखते चलिएगा, रिपीटिशन आपको मिलेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में। 2013 का क्वेश्चन है, अगेन 2013 का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या बात कर रहा है? वो पैसा के रिगार्डिंग बात कर रहा है, पैसा, ठीक है। पैसा मतलब द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पैसा एक्ट इन 1996, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट मार्क करिएगा, नॉट आइडेंटिफाई एज द इट इज़ ऑब्जेक्ट। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से अगर आपको कुछ भी नॉट समझ में नहीं आ रहा तो पैसा का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफाइन कर दीजिएगा और जो नहीं है वो बाहर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अगर हम पैसे की बात करें तो ये क्या था कि जो भी हमारे शेड्यूल 5 में
पंचायत है उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। शेड्यूल 5 में पंचायत को एक्सटेंड करना है और उसी संबंध में 1996 में पैसा को क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट किया गया। जो आपके पास 1995 में दिलीप भूरिया कमेटी आती है तो उसके संबंध में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट, भाई यस सेल्फ गवर्नमेंट का तो बात ही बोलता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन के देखिएगा नोट की वो बात कर रहा है कि कौन नहीं है, बी केयरफुल, ठीक है, नोट, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट है, ट्रेडिशनल राइट की वो बात करता है, यस। आगे यहाँ पे लिखा भी, आप क्वेश्चन देखे जाएगा ना, ट्रेडिशनल राइट्स, ट्रेडिशनल, ठीक है। क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, ऑटोनॉमस ट्राइबल एरिया जो हमारे पास है उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, ऑटोनॉमस रीजन बनता है, ये तो है, लेकिन ये शेड्यूल 5 में नहीं है, शेड्यूल 6 में है, क्योंकि पैसा जो एक्ट है ये आपके पास शेड्यूल 5 के अनुसार एक्ट होगा, ठीक है। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपके पास शेड्यूल 6 में जो आपके पास AM, TM नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए ये वैलिड है, ठीक है। C इज द राइट आंसर। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यस, ठीक है। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर हम बात करें, कल के दिन अगर यहाँ से वो क्वेश्चन घुमा के दे दे कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, कौन इसको अपॉइंट करता है, तो ये आपके पास शेड्यूल 6 के अंतर्गत में आती है। शेड्यूल 6 के अंदर में जो आपके पास आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम वाले स्टेट हैं उसके अंदर में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, ठीक है। और इसमें 30 मेंबर होते हैं जिसमें से 4 गवर्नर अपॉइंट करेगा और 26 आपका एडल्ट फ्रेंचाइजीज बेसिस पर इलेक्ट होंगे। तो आई होप ये आपको याद रखना, ठीक है, आई होप ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है अगेन 2015 का क्वेश्चन है, थोड़ा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। 2015 में क्वेश्चन क्या पूछा है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, दैट मीन्स पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे पास, जो उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा हो। अब भाई पंचायती राज को हमारे देश में क्यों लेके आया गया था, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन हो ग्रामीण स्तर पर भी, और जो भी ग्रामीण स्तर पर पॉलिसी बन रही है वो देश के विकास में आ गए तो डेवलपमेंट तो अवश्य बात बोलेगा वो, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट ये तो ठीक है। अब 1 1 1 देखो सभी में, तो 2 में 1 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन देश से बाहर होता है, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक शासन मिले। तो 1 एंड थर्ड देखेंगे, यहाँ पर भी है, थर्ड यहाँ पर भी है एंड थर्ड यहाँ पर भी है, तो ये तो सभी में सही है। द फोर्थ इज फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, वित्तीय संस्थाओं का या वित्तीय जो भी आपके पास संसाधन है उसको मोबिलाइज करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो 4 कहाँ पर इसको निकालो, रॉन्ग। तो 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब बात आती है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अरे राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी थोड़ा ना था, अकाउंटेबिलिटी थी जो वो कौन सी थी, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की वो बात कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। तो आंसर आपके पास आया 1 and 3। तो इस तरह से आपको सोचना है। सिमिलर आपका 2016 में फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन, ध्यान दीजिएगा, एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25, ठीक है। जो भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की है पंचायत सदस्य बनने के लिए, मेंबर बोल रहा है वो, ठीक है, मेंबर, तो वो कितनी है, 25 नहीं है। अगर आपको किसी भी गिवन क्वेश्चन में कोई भी रैंडम डेटा दिया है रैंडमली, ठीक है, तो 2 तरीके के डेटा होते हैं, एक होता है वेल नोन डेटा और एक होता है रैंडमली डेटा, रैंडम, ठीक है। तो रैंडम डेटा हमेशा गलत होता है, वेल नोन डेटा आपका बिल्कुल सही होता है। आपको भी पता है कि पंचायत के रिस्पेक्ट में जो एज प्रिस्क्राइब की है वो कितनी है, वो 21 है, वो 21 है। आई होप आप इसको मैच करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड, यस
मतलब के मान के चलो कि पंचायत का जो शासन है वो 5 साल का है, पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। अगर 5 साल से पहले भी वो डिजोल्व होती, दैट मीन्स 2 साल उसने कार्यकाल पूरा किया और 3 साल का समय रहता है, तो जो नई पंचायत गठित होगी, जो उसका ड्यूरेशन होगा वो मात्र 3 साल का ही होगा। ठीक है, वो यही यहाँ पर करना चाह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास 2017 का आता है। ये बोलता है local self government can be best explained as an exercise in। ठीक है, तो भाई ये तो हमने देखा भी था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज आंसर आया ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, और यहाँ पर भी ऑप्शन में था आपके पास डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। तो आप कैसे PYQs को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, और PYQs के ही बेसिस पे वो आंसर आपको निकाल के भी दे रहा है। तो प्लीज़ PYQs को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, हर एक ऑप्शन पर आप एनालाइज कीजिएगा। अगेन नेक्स्ट 2019 पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अंडर विच शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है, देखो अनुसूची आ रही है, थीम है अनुसूचिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास 2 ही शेड्यूल है, 5th and 6th, सॉरी, ठीक है, 5th and 6th हमारे पास 2 शेड्यूल है। तो 6 में तो AMTM है, और आपके पास 5th में आपके पास जो भी अदर स्टेट है उसके लिए है जहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर हम किसी भी ट्राइबल आदमी की लैंड को ट्रांसफ़र करें किसी भी प्राइवेट पार्टी को फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग, तो क्या डिक्लेयर नल एंड वॉइड नहीं होगा क्या? यस, वो नल एंड वॉइड होगा एज पर द 5th शेड्यूल, क्योंकि जो पावर है ये किसको दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था। आई होप ये आप क्वेश्चन को फील भी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिटी डिटरमाइन नेचर, एक्सटेंस डिटरमाइन नेचर, फॉरेस्ट राइट और बोथ। ठीक है, ग्राम सभा, प्लीज़ इस तरह से आपको एनालाइज करना है, और जिस तरह से एनालाइज कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल। यस, अगर हमने किसी भी एरिया को 5th शेड्यूल में डालने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट। ठीक है, जो सबसे अच्छा होगा, बेस्ट, वो क्या होगा? ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, कॉन्सिक्वेंस। अब आपको पता है कि 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, 5th अगेन ध्यान दीजिएगा, 5th शेड्यूल, ट्राइबल की बात होगी, ट्राइबल की बात होगी, ट्राइबल की बात होगी। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइबल देखें तो केवल और केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई देता है ट्राइबल 5th में, बाकी यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो ये BCD तो आपके रेस से बाहर होते हैं, क्योंकि 5th शेड्यूल में ही केवल ट्राइबल्स की बात होती है। और यहाँ पर लिखा है वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। क्या आपने अभी ये क्वेश्चन नहीं किया था? ये क्वेश्चन क्या था? 19-22 क्या था? यही है ना? तो क्या आपको इंटरलिंक नहीं हो रहा था PYQs? ठीक है, तो PYQs आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। उधर में वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में देने की कोशिश कर रहा और शेड्यूल पूछ रहा, इधर में वो शेड्यूल लेकर के स्टेटमेंट निकालने की कोशिश कर रहा। आई होप आप फील कर रहे होंगे। प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर सिंपल ए आता है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यस, इट इज़ द गवर्नर थीम रहती है ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, ये कह रहा है कि किसी भी स्टेट में किसी भी कम्युनिटी को अगर शेड्यूल ट्राइब्स रिकॉग्नाइज करना है तो ये केवल और केवल अधिकार गवर्नर के पास है। ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल एक्सट्रीम बात नहीं बोल रहा है? ठीक है, दूसरा, ए कम्युनिटी डिक्लेयर एज शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट बी सो अनदर स्टेट। मतलब अगर किसी भी राज्य में
कोई भी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में रिकॉग्नाइज है तो वो किसी अन्य राज्य में ज़रूरी नहीं है कि वो शेड्यूल ट्राइब में ही रिकॉग्नाइज होगी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा स्टेटमेंट में एक ट्विस्ट डालने की कोशिश की है। अगर मान के चलो इस गवर्नर को थोड़ी देर के लिए वो ढक दे तो बोल देगा इट इज़ द, ठीक है, ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर वो सीएम दे दे, यहाँ पर पीएम दे दे, जो कि गलत होगा। यहाँ पर सिंपल आएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर है कि किसी भी कम्युनिटी को हम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी घोषित कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन वह पहले उसके लिए वो गवर्नर का कंसल्टेशन मांगेगा, गवर्नर से वो कंसल्ट करेगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी रिसेंटली 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, उनको बोलना चाह रहे हैं कि कौन से सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन। अभी क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि म्यूनिसिपैलिटी को कौन से आपका पार्ट में रखा गया, नहीं रखा गया क्या? पहला क्वेश्चन तो यही था ना। तो क्या ये 2024 का क्वेश्चन है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट 2024 में रिपीट नहीं हुआ क्या? ठीक है, यहाँ से आपको क्या तैयार करना है, शेड्यूल और पार्ट कि कौन से पार्ट में क्या रखा गया है, ये आपको तैयार करना है अपने एंड पर, क्योंकि ये क्वेश्चन यही पूछने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पर जस्ट वेट। ठीक है, आगे बोल रहा है इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सारे बात सही बोल रहा है ना। ठीक है, हमारे पास इमरजेंसी भी 18 में है और अमेंडमेंट भी 20 में है, म्यूनिसिपैलिटी भी आपका 9A में है। तो ये तो ऑप्शन आपका डी बनता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप अपनी क्वेश्चन का नेचर समझने की कोशिश की है हमने। क्वेश्चन को 2013 से लेकर के 24 तक एनालाइज किया है और यहाँ पर केवल यूपीएससी CSE प्री के ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अभी जो अदर एग्ज़ाम CDS NDA वगैरह रहते हैं उनके क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए। एक बार आप ज़रूर से उन क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, उन क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ से अगर आप पूरे इस वीडियो को एनालाइज करें, इन क्वेश्चन को एनालाइज करें, तो आपको एक ही थीम समझ में आ रही है कि बार बार जो कॉन्सेप्ट है वही घूम के आ रहे हैं, बार बार वही कॉन्सेप्ट घूम के आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन यही होगी कि मॉक के पीछे मत भागिएगा, मॉक के पीछे मत भागिएगा। जितने भी PYQs हैं पर टॉपिक वाइज, ठीक है, उनको अच्छे से ज़रूर से एनालाइज कीजिएगा। हम भी ये काम आपके साथ कर रहे हैं ताकि आपको आपका 2025 वाला अटैम्प्ट बहुत ही शानदार तरीके से निकले और आप मेंस को एग्ज़ाम को अच्छे से भी क्रैक करके अपने रैंक में आए। प्लीज़ बी अटेंशन। आपको इसी तरह से अपने एनालाइज करना है, सारे ऑप्शन पर गो थ्रू करना है। आपको ये देखना है कि कौन सा रिपीटिशन है, कौन सा रिपीटिशन नहीं है, क्या पूछा है, क्या पूछने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार ज़रूर से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।